अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 8:45 के आसपास देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की मार्गी चाल आपके लिए कैसी रहने वाली है। जी हाँ, बृहस्पति देव मार्गी अवस्था में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, इस समयावधि में किन किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह सभी जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। जी हाँ, पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी हुए हैं। ऐसे में इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप आज का यह कार्यक्रम थोड़ा बृहद होने वाला है, इसलिए कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो जानिए कि देवगुरु बृहस्पति हैं कौन। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो है ना, वह मूल रूप से हमारे ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं और इस संसार छोड़िए सभी जगह ज्ञान को ही सबसे बड़ा बताया गया है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति को भी नवग्रहों में सबसे बड़ा और शुभ ग्रह माना जाता है। एक अकेला देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन को सभी प्रकार से सुख सुविधाओं से संपूर्ण लैस बना देता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो होता है वह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यह हमारे जीवन में धन वेल्थ के तो कारक होते ही हैं, लेकिन इनके अलावा यह मान सम्मान, ऊंचाई, सफलता, विवाह, संतान, इनके भी कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो यह हर प्रकार से व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर के अब और ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन चुके हैं। परिणाम स्वरूप जबरदस्त तरीके से उनका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो वक्री और मार्गी दोनों ही अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। बस नीच राशि में और शत्रु राशि में गोचर ना करें। और ऐसा ही परिणाम पिछले समय से भी आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन देखिए, यह जो गोचर का प्रभाव होता है यह पूरी तरीके से आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। इसे बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो गोचर है, मार्गी गोचर, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से छठे स्थान में हुआ है। और छठा स्थान जो होता है वह त्रिक स्थान होता है, रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी ग्रह जब आता है, बलवान होता है, तो वह काफ़ी श्रेष्ठ राजयोग प्रदान करता है। जी हाँ, इस समय देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो आपके जीवन में जो आप संघर्ष करते आ रहे थे अभी तक किसी भी फील्ड में, उस संघर्ष को कम कर देंगे। जी हाँ,
थोड़े से ही मेहनत में आपको उसका भरपूर परिणाम प्रदान कर देंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, या फिर आपका शत्रु आपको हमेशा तंग करता है, परेशान करता है, तो समझ जाइए ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर हावी पड़ोगे। जी हाँ, इस समय आपका जो आंतरिक ऊर्जा है वह काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप हर प्रकार के शत्रुओं से आप लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। लेकिन इस समय आप शत्रुओं को भी दोस्त बनाने के बारे में सोच सकते हैं और ऐसा ही रिएक्शन सामने की तरफ से भी आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसी चीज़ पर विश्वास करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर छठे भाव में गोचर करते हुए इन तीनों चीज़ों को तो शांत करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा दिलाने वाले हैं, जी हाँ, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाने वाले हैं, उनको भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मामा पक्ष से कोई तालमेल में कमजोरी आ गई थी तो समझ जाइए फिर से इस समय रिश्ता मजबूत हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मार्गी चाल चलते हुए अपनी पंचम दृष्टि से आपकी कुंडली में आपकी राशि से दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां आ रही थी, उन तमाम प्रकार की परेशानियों, बाधाओं और कठिनाइयों का सफाया कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपका कार्य क्षेत्र आपके अनुकूल रहेगा। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके वरिष्ठ जन, आपके गुरुजन, आपके जो एल्डर हैं, उनका सहयोग पूर्ण रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। जी हाँ, अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, समझ जाइए इस समय आपको अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारियों का, सीनियर अधिकारियों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। जो जब तक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर के आपकी कार्य क्षेत्र को हर तरह से इस समय देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। हर तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे। जिस भी फील्ड में आप हाथ डालेंगे, समझ जाइए उस फील्ड में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर डालेंगे। जी हाँ, 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए दान पुण्य के कार्यों में गुजरेगा। जी हाँ, कुछ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि में आप पैसा लगा सकते हैं। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, उनको भी कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करना है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय निवेश भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, तो निश्चित तौर पर आप इस समय निवेश करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव को देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से। परिणाम स्वरूप आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। कुटुंब परिवार में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के बीच आपसी तालमेल बेहतर रहेगा और इस समय आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके लिए हर मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए और हेल्प कीजिए गरीब लोगों की। निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए अद्भुत होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।